हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फेविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले वाली क्लास में जो है हमने मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में पढ़ लिया था और हमने क्या क्या पढ़ा था, तो जल्दी से एक बार जो है मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। और यदि आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, गवर्नर ऑफ एमपी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि गवर्नर कौन होता है, राज्यपाल कौन होता है। तो राज्यपाल जो होता है ये राज्य का जो होता है प्रथम संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, तो ये राज्यपाल ही होता है। और राज्य का मुखिया कौन होता है, तो ये राज्यपाल ही होता है। संविधान के जो है भाग 6 में अनुच्छेद 153 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया अनुच्छेद 153 के तहत कि एक राज्यपाल को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। अगला बात करें कि राज्यपाल से संबंधित ही एक और आर्टिकल है 154। अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान है कि जो राज्य की समस्त कार्यपालिक जो शक्तियां होंगी वो किस पर निहित होंगी, तो राज्यपाल पर निहित होंगी। अगला जो है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। फिर अगला जो अनुच्छेद है 156, अनुच्छेद 156 में हमने पढ़ा कि जो राज्यपाल का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा और अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट होगा। यदि राज्यपाल अपने पद का जो है त्याग करना चाहता है तो अपने कार्यकाल के पूर्व जो है अपना जो है पद का त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला जो आता है अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में हमने पढ़ा है कि राज्यपाल की योग्यता के बारे में। जो अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 है इसमें जो है राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। और जो है योग्यता में क्या बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी राज्य का जो है राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है वह पूर्ण कर चुका हो अपनी आयु का, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य के किसी भी विधानमंडल का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए और सांसद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी जो है उसको राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला जो हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति क्या करेगा, केवल अपॉइंट करेगा राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य का जो है उच्च न्यायालय कह सकते हैं हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को जो है शपथ दिलाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है राज्यपाल से संबंधित ही कुछ आर्टिकल हमने पढ़े थे। कौन सा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है कि यदि राज्य में कोई भी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब क्या है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्य में। अगला हमने अनुच्छेद पढ़ा था अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में यह प्रावधान है कि यदि कोई राज्य का क्या है व्यक्ति है और वो अपराधी है तो उसकी सजा में जो है उसका जो नेचर है सजा का उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है कौन, राज्यपाल। और उसका जो सजा का टेन्यूर है, कह सकते हैं समय काल है, उसको कम कर सकता है, लेकिन सजा को माफ नहीं कर सकता कौन, राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा कि जो है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हैं। अगला हमने पढ़ा कि जो मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं वो सरला गेब्राल हैं। अगला हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हैं वो पीवी दीक्षित है। अगला हमने पढ़ा कि जो है मध्य प्रदेश के सबसे जो है लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यकाल के रूप में कौन है जो है गवर्नर मध्य प्रदेश के, वो है श्री हरिविनायक पटासकर। और जो है मध्य प्रदेश के सबसे छोटे समय तक के लिए अपॉइंट किए गए राज्यपाल कौन है, तो ये है पीवी दीक्षित। और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं मंगून भाई छंगन भाई पटेल। ये भी आपको याद रखना है। 19 नंबर के हैं पर्सन बेस्ड हम बात करें तो
19 नंबर के मध्य प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। तो इतना जो है आपको अच्छे से करना है, याद रख लीजिएगा। और यदि आपको इसका जो टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की विधानसभा और मध्य प्रदेश का जो है जुडिशरी सिस्टम, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो है न्यायालय कहाँ है, कहाँ स्थित है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, इन सभी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में डाल लीजिएगा आप लोग क्या, विधानसभा। विधानसभा, तो विधानसभा क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे हमारे केंद्र स्तर पर जो है हमारा जो है दो सदन बटा हुआ है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। केंद्र स्तर पर, ठीक ना, केंद्र स्तर पर जो है हम जो निम्न सदन कहते हैं वो कहते हैं हम लोकसभा को, और केंद्र स्तर पर जो हम उच्च सदन कहते हैं वो कहते हैं राज्यसभा को। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो है केंद्र स्तर पर जो है दो सदन होते, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक इसी प्रकार जो है राज्यों में भी दो सदन होते हैं। और ऐसा निश्चित नहीं है कि सभी राज्यों में जो है दो सदन ही होंगे। केवल 6 ऐसे राज्य हैं जो कि दो सदनी हैं, और 6 राज्यों को छोड़कर सभी जो राज्य हैं वो एक सदनी हैं। मतलब कि जो 6 राज्य हैं वहाँ तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की बात करूँ तो यदि मैं बोलूँ कि जो है राज्यों का निम्न सदन किसे कहते हैं, तो ये विधानसभा को कहते हैं। अगला मैं बात करूँ कि राज्यों का उच्च सदन किसे कहते हैं, तो ये विधान परिषद को कहते हैं। अगला मैं बात करूं कि जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। तो मैं जो है 3-4 चीज़ें यहाँ पास लिखा रहा हूँ जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और काफ़ी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि विधानसभा, पहले तो लिख लीजिए कि विधान परिषद वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो हमारे भारत में जो है विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं, और 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपको लिखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, मतलब राज्य का निचला सदन भी है और राज्य का उच्च सदन भी है, ठीक है ना। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेलंगाना में भी जो है राज्य विधानसभा और विधान परिषद है। तीसरा हो जाएगा बिहार। चौथा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। पांचवा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, और छठा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मैं बोलूं कि सर्वाधिक विधान परिषद की सीटों वाला जो है राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ जो है 100 विधान परिषद की सीट है, और सर्वाधिक जो है विधानसभा की सीटों वाला जो राज्य है ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश ही है। यहाँ 403 जो है विधानसभा की सीट है। तो ये आपको याद रखना है कि ये विधान परिषद वाले जो हैं राज्य हैं और विधानसभा दोनों वाले जो है राज्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से जो है किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। इनमें से एक जो है अलग ऑप्शन दे देगा और उसी ऑप्शन पे जो है आपको टिक करना है, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा। विधान परिषद जो होता है राज्यों का उच्च सदन होता है, विधानसभा जो होता है राज्यों का निम्न सदन या निचला सदन होता है। अगला जो मैं लिखा रहा हूं ये याद रखना है आपको अच्छे से। तो क्या लिख रहा हूं, पहला आप लिख लीजिएगा विधानसभा, नहीं पहले आप लिखिए लोकसभा। दूसरा आपको लिखना है राज्यसभा। देखो यहाँ से जो है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए जो है मैं लिखाता हूँ, और लगभग जो है 80% जो है एग्जामिनेशन में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, राज्यसभा। तीसरा आपको लिखना है विधानसभा। चौथा आपको लिखना है क्या, विधान परिषद। देखो इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, इसलिए मैं लिखा देता हूँ विधान परिषद। चौथा जो आपको लिखना है वो लिखना है राष्ट्रपति। पांचवा जो लिखना है वो लिखना है राज्यपाल। छठा जो लिखना है आपको वो प्रधानमंत्री, तो हालांकि इसके अंतर्गत ही आ जाएगा लेकिन फिर भी लिख लीजिए प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री भी लिख लीजिए। हालांकि ये जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के अंतर्गत है और मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के अंतर्गत आ ही जाएगा। देखो सबसे पहले यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो है एज कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का जो है सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 ईयर्स।
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला जो है राज्यसभा, राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो याद रखिएगा कि इसके लिए होती है 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगला जो है विधानसभा, विधानसभा का जो है सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो ये याद रखिएगा 25 ईयर्स। और जो है विधानसभा के सदस्य का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का ही। अगला आपको याद रखना है विधान परिषद, विधान परिषद के जो है सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला आपको याद रखना है कि विधान परिषद का जो है सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का, ठीक है ना। अगला जो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो है एज कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो याद रखिएगा कि 35 वर्ष। ये देखो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगला जो है राज्यपाल जो है बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी भी जो होती है 35 वर्ष और 5 वर्ष के इसका जो है कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का ही सदस्य होता है। जैसे हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जो हैं लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन इनको अपॉइंट किया जाता है। यदि मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री को जो है निर्वाचित किया जाता है कि नियुक्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री को जो है निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो है प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है लोकसभा के सदस्य के रूप में। तो लोकसभा का सदस्य ही होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री जो है बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री जो है बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। इन दोनों का जो कार्यकाल होता है 5-5 वर्ष का होता है। तो ये जो मैंने लिस्ट लिखाई है दोस्तों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जो है अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां से जो है एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, हर एग्जाम में लगभग, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना। अब देखो इसमें जो है आपको कैसे याद रखना है। मैंने बोला कि केंद्र स्तर पर जो है निचला जो है सदन कौन सा होता है, तो ये होता है केंद्र स्तर पर निचला सदन लोकसभा। और मैं बोलूं कि राज्य स्तर पर निचला सदन कौन होता है, तो ये होता है विधानसभा। तो देखिए इन दोनों का, लोकसभा और विधानसभा का जो सदस्यों का जो है मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब केंद्र स्तर का निचला सदन और राज्य स्तर के निचले सदन का जो है सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज दोनों की 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल दोनों का जो है 5 वर्ष होता है। ठीक उसी प्रकार बात करूं कि केंद्र स्तर पर जो है उच्च सदन कौन सा है, ये है राज्यसभा। और जो है राज्य स्तर पर जो है उच्च सदन कौन सा है, तो यह है विधान परिषद। और इन दोनों की जो है सदस्य मतलब कि इन दोनों का जो है राज्यसभा और विधान परिषद का जो है सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज इसकी भी 30 वर्ष है, इसकी भी 30 वर्ष है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, तो इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष है। तो इस तरह से आपको जो है याद रख लेना है। मतलब कि उच्च सदन का जो है सदस्य बनने के लिए ज़्यादा एज और ज़्यादा कार्यकाल, और मतलब है निचला सदन का सदस्य बनने के लिए मतलब कि मिनिमम एज मतलब कम एज जैसे 25 और कम कार्यकाल होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा की ओर। तो विधानसभा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। होप आप लिख लिए होंगे। तो देखो अब आते हैं विधानसभा की ओर। तो सबसे पहले बात करें विधानसभा। विधानसभा की बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश में जो है प्रथम बार, मध्य प्रदेश में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, प्रथम बार जो है विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा का गठन किया गया था। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा का गठन किया गया था, तब जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी थी। तब मध्य प्रदेश में जो थी 1956-57 में विधानसभा की जो सीटें थी वो थी 288। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। अगला आपको याद रखना है कि
फिर जो है 1976 आया, और 1976 में जो है, और 2000 से पहले जो था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो थे दोनों एक रूप में ही थे। तो 1976 में जो था ये 288 से विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो ये आपको याद रखना है 296 हो गई थी। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि फिर 1999 में जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या 296 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 320 हो गई थी। तो मैंने क्या क्या लिखाया कि जब मध्य प्रदेश में प्रथम बार विधानसभा का गठन किया गया था तब विधानसभा की सीटें कितनी थी मध्य प्रदेश में, 288 थी। फिर 1976 में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़कर मध्य प्रदेश में 296 हो गई, और फिर 1999 में जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 320 हो गई थी। ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया गया था तब जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 320 पुनर्गठन से पहले। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया, मतलब कि 1 नवंबर जो है 31 अक्टूबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश को 2 राज्यों में जो है विभक्त किया, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से अलग करके ही एक नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का जो है विभाजन से पहले 320 विधानसभा की सीटें थी। जब मध्य प्रदेश का जो है 2000 में पुनर्गठन किया गया तब हमने जो है 90 सीट कहाँ दे दी, विधानसभा की छत्तीसगढ़ में, और बाकी जो बचे 230 सीटें वो कहाँ आ गई, मध्य प्रदेश में। ठीक ना। तो जब मध्य प्रदेश का जो है पुनर्गठन किया गया 2000 में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तब मध्य प्रदेश में कितने सीटें थी, 230, और छत्तीसगढ़ को हमने कितने सीटें दे दी थी, 90 विधानसभा की सीटें। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें जो है 90 है, और हमारे मध्य प्रदेश में जो है 2000 से अब तक जो है वर्तमान में जो है विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 230 है। एक नॉमिनेटेड वाली थी तो अब इसको जो है हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 230। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, पहले जो थी जब विधानसभा का गठन किया गया 288, फिर 1976 में 296 हो गई, फिर 1999 320, फिर पुनर्गठन किया गया तो 230 वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं कि जो है, इसको मिटा दूँ, लिख लिए होंगे होप, है ना, लिखते भी जाया करिए आप लोग। अगला जो है आपको याद रखना है कि विधानसभा का जो है सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्य जो है बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि विधानसभा का जो है सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है, वह व्यक्ति जो विधानसभा का जो है सदस्य बनना चाहता है कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है ना, ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। विधानसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो आपको किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चौथा आपको याद रखना है कि वह पागल व दिवालिया नहीं होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये होता है विधानसभा का जो है सदस्य बनने की योग्यता। जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए। ठीक है ना, मैंने क्या क्या लिखा है, योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
वह व्यक्ति जो है जो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह पागल व दिवालियापन नहीं होते। देखो दोस्तों, काफ़ी लोग आप में से जो है काफ़ी लोग नोट्स मांगते हैं, है ना। नोट्स तो हालांकि आपको ऐप्स पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको जो है अपने से जो है अपनी हैंड राइटिंग जो है लिखनी चाहिए और इन सबको नोट डाउन कर, ताकि आपको जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरा जो है इंस्टा आईडी है किफन GF 9, ये मेरी जो है इंस्टा आईडी है। यदि आपको कोई भी डाउट है मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक में, वो मेरे से जो है पूछ सकते हैं आप अपने डाउट। और यहाँ पर जो है आपको एक शॉर्ट करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द डे जो होता है करंट अफेयर्स का भी। तो यहाँ पर जो है आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने से नोट्स बनाइए, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि नोट्स अपने से बनाना है, ठीक है ना। अगला जो है विधानसभा के जो है सदस्य बनने की ये योग्यता हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ कि चलो ठीक है, एक मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि मुख्यमंत्री, क्वेश्चन है ये और ऑप्शन दूंगा और आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना, पहला निर्वाचित, दूसरा मनोनीत, तीसरा नियुक्त और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना। नन ऑफ दीज, नोटा, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त या कि हो जाएगा कि नोटा, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आप में से जो ज़्यादातर आंसर देंगे वो क्या देंगे, निर्वाचित। लेकिन इसका जो है ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियुक्त, अपॉइंट। मुख्यमंत्री को जो है दोस्तों याद रखिएगा हमेशा अपॉइंट किया जाता है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, ठीक उसी प्रकार जो है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है बाय राज्य स्टेट गवर्नर के द्वारा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो निर्वाचित होता है, कैसे निर्वाचित होता है। निर्वाचित तो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन किस रूप में निर्वाचित होता है, विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, जब आप जो है विधानसभा का सदस्य मतलब कि कोई चुनाव लड़ेंगे तो आप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लड़ेंगे, आप किस रूप में लड़ेंगे, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में जो है चुनाव लड़ेंगे। और आपको लोग वोट देंगे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, विधानसभा के सदस्य के रूप में ही वोट देंगे। इसलिए जो है मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य तो होता है, ठीक है ना, लेकिन जो है यह विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है होता है वो गवर्नर के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है और विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ये काफी बार कंफ्यूज भी करता है काफी लोगों को कि मुख्यमंत्री होता है तो आप काफी लोग टिक कर देते हैं निर्वाचित, निर्वाचित नहीं होता, ये नियुक्त होता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है और प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है आपको जो है याद रखना है। अगला मैं बात करूं कि विधानसभा जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में कितनी फीट हैं, तो 230 फीट है, ये हमने पढ़ लिया। अगला आपको याद रखना है कि जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो है कौन सा सत्र चल रहा है, तो ये 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा सत्र चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है 15वीं विधानसभा सत्र से, जो कि करंट अफेयर्स भी आपका जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि विधानसभा का गठन, ये तो हमने लिख लिया 1 नवंबर 1956 को। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में जो है विधानसभा का जो है स्पीकर कौन है, तो सबसे पहले मैं इसको जो है मिटा देता हूँ, होप आपने जो है नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। तो देखो स्पीकर क्या होता है, एक होता है प्रोटेम स्पीकर, और पहले मैं प्रोटेम स्पीकर समझा देता हूं और फिर स्पीकर समझाऊंगा, ठीक है ना। तो एक होता है प्रोटेम स्पीकर और एक होता है स्पीकर, ये राज्य में विधानसभा के लिए,
और जो है केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए नियुक्त किया जाता है। देखो प्रोटेम स्पीकर आपने सुना होगा लेकिन कंफ्यूज हुआ होगा, ठीक है ना। और स्पीकर कौन होता है, तो देखो मान लो कि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहा है कौन, राकेश। मान लो कि कोई भी मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसा आप मान लो 2022 चल रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2022 चल रहा है और मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में जो है क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है किसका, विधानसभा का। और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे, और विधानसभा के जब सदस्य चुने जाएंगे तो वह कहाँ जाएंगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। और विधानसभा में जाएंगे तो ये जो सदस्य जो चुने हुए हैं ये पुराने सदस्य हैं कि नवनिर्वाचित सदस्य हैं, तो ये क्या है, नवनिर्वाचित सदस्य हैं। नवनिर्वाचित सदस्य हैं मतलब नए निर्वाचित हुए सदस्य हैं, मतलब कि जनता के द्वारा जो है चुने हुए जो है ये सदस्य विधानसभा के जो है सदस्य हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास देखो, अभी तो जब ये विधानसभा के सदस्य हैं तो अभी इनमें से तो किसी का डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन जो है विधानसभा का अध्यक्ष होगा, कौन विधानसभा का जो है उपाध्यक्ष होगा, ये तो अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ये ओनली अभी चुनकर आए हैं और विधानसभा में गए हैं। तो अब देखो ये सब सुनिश्चित करने के लिए कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, और जब तक विधानसभा का जो है अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक जो है विधानसभा का जो है संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी तो जरूरी है ना भाई। जब तक मुखिया नहीं बनेगा तब तक कोई ना कोई तो उसका संचालन करेगा, है ना। तो इसके रूप में जो है राज्य में क्या नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर जो है प्रोटेम लैटिन जो है शब्द से बना हुआ है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कम समय के लिए, कम समय के लिए, ठीक है ना। तो प्रोटेम स्पीकर को जब तक जो है विधानसभा का अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता और तब जो है विधानसभा का जो है तब तक संचालन करने के लिए हम जो है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 180 के तहत प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है, अनुच्छेद 180 के अंतर्गत, ठीक है ना। अब क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है कि अभी जो नई विधानसभा सत्र बनी है इसका जो है अध्यक्ष कौन होगा उसका चुनाव करता है कौन, प्रोटेम स्पीकर। अगला जो है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता है तब तक यह प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, विधानसभा का संचालन करता है। विधानसभा क्या करता है, संचालन करता है। और सभी देख रेख विधानसभा का कौन करता है, ये प्रोटेम स्पीकर ही करता है जब तक विधानसभा के अध्यक्ष को चुन नहीं लिया जाता। अब मान लो कि जो है विधानसभा का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, और ये चुनाव कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। अब मान लो कि विधानसभा का जो है विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, तब क्या होगा कि प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर जो हो जाएगा वो उसका जो है पद मौजूद ही नहीं रहेगा। जैसा हमने पढ़ा कि प्रोटेम स्पीकर को केवल जो है अस्थायी समय के लिए, मतलब कि थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। और ये विधानसभा के अध्यक्ष का पूरा कार्य ये करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। और जैसे ही प्रोटेम स्पीकर के चुनाव करता है विधानसभा के अध्यक्ष का, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर जो है इसका पद समाप्त हो जाएगा। फिर इसका जो है पूरा कार्य कौन करेगा, स्पीकर करेगा, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। तो इसलिए जो है प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं जिनको समझ में नहीं आता, प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो कि विधानसभा के अध्यक्ष के न चुने जाने पर विधानसभा का जो है अध्यक्ष के पद पर रहते हुए पूरा कार्य करता है। विधानसभा के अध्यक्ष का ये चुनाव करता है और ये इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 180 के तहत। और ये जो होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है, जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक जो है ये विधानसभा का जो है कार्यभार करता है और विधानसभा का जो है संचालन करता है। जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब इसका पद जो है मौजूद ही नहीं रहता।
अब मान लो विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, तब क्या हो जाएगा, स्पीकर बन जाएगा। अब जो है ये प्रोटेम स्पीकर वाला जो है पद समाप्त हो जाएगा। अब जो है पूरा कार्यभार विधानसभा का जो है पूरा एक मुख्य जो है पीठासीन अधिकारी कहलाता है कौन, स्पीकर, जिसके अंतर्गत कानून कानून बनाया जाता है किसमें, राज्यों में, ठीक ना। तो यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थी, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि श्री काफी प्रसाद पांडे। श्री काफी प्रसाद पांडे जो थे, ये जो थे फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश थे, श्री काफी प्रसाद पांडे मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के जो है 15वीं लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानसभा सत्र के जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था दीपक सक्सेना को, श्री दीपक सक्सेना को। ये जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, आप लोग जल्दी से करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। होप आपने जो है नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये था प्रोटेम स्पीकर, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रकार पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। और प्रोटेम स्पीकर किसकी नियुक्ति करता है, तो ये स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष की जो है चुनाव करता है, ठीक है ना। अब जान लेते हैं अध्यक्ष के बारे में, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। पहला और लास्ट आपको याद रखना, प्रोटेम स्पीकर आपको समझ। अब देखो प्रोटेम स्पीकर ने अपना कार्य कर दिया, विधानसभा के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। अब जो कार्य है, अब प्रोटेम स्पीकर का जो है पूरा कार्य खत्म हो गया, अब इसका पद भी जो है मौजूद नहीं रहेगा। अब जो है स्पीकर जो कार्य करेगा वो करेगा, ठीक है ना। तो स्पीकर मतलब हो जाएगा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, तो विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है, ये विधानसभा का जो है पीठासीन अधिकारी होता है, जिसको जो है 5 साल के लिए जो है कार्यकाल के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और इसका जो चुनाव है, इसको मतलब कि निर्वाचित किया जाता है किसके, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, जो कि जनता के द्वारा जो है निर्वाचित होकर आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो मध्य प्रदेश के जो है फर्स्ट स्पीकर कौन है, तो ये हैं पंडित कुंजीलाल दुबे। तो पंडित कुंजीलाल जो दुबे हैं, ये मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर है, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के कौन है, अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि पूछा जाए कि जो है मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक जो है सेवा देने वाले जो है स्पीकर के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये पंडित कुंजीलाल दुबे ही हैं। मतलब कि सर्वाधिक समय तक जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले जो हैं अध्यक्ष कौन है, तो ये पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। कार्यकाल कितना था, तो 10 ईयर 126 दिन, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। और वर्तमान में पूछा जाए कि 15वीं जो है विधानसभा सत्र के वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि गिरीश गौतम जो है, गिरीश गौतम ये फरवरी 2021 से इन्होंने जो है यह पद ग्रहण किया था। तो वर्तमान में जो है 15वीं जो है विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये गिरीश गौतम है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यदि पूछा जाए कि लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि मध्य प्रदेश की जो है विधानसभा के सदन के नेता कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के जो है विधानसभा के सदन के नेता कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होते हैं, कौन है वर्तमान में, तो ये शिवराज सिंह चौहान है। तो यही कौन है कि वर्तमान में जो है सदन के नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। बुधनी जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अगला जो है विपक्ष के नेता कौन है,
लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो ये हैं कमलनाथ, श्री कमलनाथ जी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो विधानसभा के बारे में इतना याद रखना है कि 15वीं विधानसभा फर्स्ट है। इसके पहले अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे, वर्तमान में है गिरीश गौतम, और जो है लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मध्य प्रदेश के कौन है? तो सदन के नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? कमलनाथ है। ये आपको जल्दी से लिख लेना है, जल्दी से लिखिए, इसको नोट करिए जल्दी से। नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। होप आपने जो है इसको लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। अब अगला आता है, अगला क्या आ जाएगा? अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो इतना होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। अब देखो आप जो लोग, देखो ये गलती ना किया करो आप। पहले तो आप क्या किया करो? कंसेप्ट समझा करो, कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करते हो, आपकी एक बहुत बड़ी गलती ये है, ठीक है ना, कि आप लोग डायरेक्टली जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो। कितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इससे अच्छा आप एक बार कंसेप्ट कर लो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आजकल जो है कंपटीशन में, जो है आपका इतना टफ हो चुका है कि मतलब कि आपके कंसेप्ट बेस्ड जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना रटोगे क्वेश्चन आप? तो इसलिए जो है आप पहले कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। जो लोग लगन से पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है अभी क्वेश्चन पे ध्यान न दीजिए, अभी पहले कंसेप्ट पढ़िए कि आखिर कंसेप्ट क्या है। यदि आपने जो है एक टॉपिक का कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर आप उसका क्वेश्चन लगाइए। तो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाएगी कि हाँ मैंने ये जो है कंसेप्ट वाली क्लास में पढ़ा था और ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपको बेनिफिट मिलता है कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन लगाने का, ठीक है ना। और किस प्रकार का जो क्वेश्चन लगाना है, आपको फालतू का क्वेश्चन नहीं लगाना है। आपको जो भी व्यापम के जो है प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को लगाना है। आप देखिए कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे जो है ये कंसेप्ट से जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस इतना करना है। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने इंपॉर्टेंट के चक्कर में आप मत जाइए दोस्तों, प्लीज़ मेरी बात मान लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट के चक्कर में जाना ही नहीं है, आप बढ़िया से कंसेप्ट करिए। आपका तो अभी तो टाइम भी मिला है आपको, है ना, तो सिलेबस पूरा करने के लिए अच्छा टाइम है, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। अब आते हैं, ये विधानसभा जो है हमारा ये पूरा होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने मुख्यमंत्री टॉपिक की ओर। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले मैं एक बार जल्दी से एक तुलना करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से, ठीक है ना। तो देखो मध्य प्रदेश का जो है वास्तविक बोल सकते हैं राज्य, मध्य प्रदेश तो एक राज्य है ना, तो राज्य का जो है वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख ये मुख्यमंत्री होता है। तो यदि पूछा जाए राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होता है। अगला आपको याद रखना है कि राज्य में जो है, राज्य में सरकार का प्रमुख होता है, ये कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है ना, राज्य में सरकार का प्रमुख। अब मैं राज्यपाल की बात करूं तो देखो जिस प्रकार जो है मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य में राज्यपाल, देखो कंपैरिजन कर रहा हूं, याद रखना है आपको। यदि पूछा जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राज्यपाल। यदि पूछा जाए राज्य का जो है वास्तविक प्रमुख कौन होता है, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए जो है मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करते जा रहा हूं। यदि पूछा जाए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राज्यपाल। यदि पूछा जाए राज्य का जो है वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होता है। यदि पूछा जाए
कि राज्य का जो है, राज्य में जो है सरकार का प्रमुख क्या होता है, कौन होता है? देखो, राज्य में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री। और देखो यहीं पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यदि मैं बोलूं कि राज्य में जो है राज्य का प्रमुख क्या होता है, कौन होता है, मतलब कि राज्य में राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राज्यपाल। और जबकि राज्य में सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो ये होगा मुख्यमंत्री। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है या प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो ये होता है राज्यपाल। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि अपॉइंट किसके द्वारा, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, ये की जाती है किसके द्वारा? गवर्नर्स ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 ए के अंतर्गत करता है। हालांकि 164 के अंतर्गत ही करता है। तो 164 ए के अंतर्गत जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखो, आर्टिकल 164 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 164 ए में। और इसमें यह भी कहा गया है कि अब जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राज्यपाल के द्वारा। अब जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? तो ये राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है ना। और अगला याद रखना है कि इसका टेन्योर कितना होता है? 5 वर्ष। किसका? मुख्यमंत्री का। अगला आपको याद रखना है कि शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा ही दिलाया जाता है। प्रकार, मतलब कि इसका चुनाव का प्रकार क्या होता है? तो देखो, अब यहां पास आप लोगों का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यदि पूछा जाए कि जो है मुख्यमंत्री किस तरह से मतलब कि जो है निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है? तो देखो, जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित होना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचित होना, प्रत्यक्ष निर्वाचन एक होता है, और जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव कह सकते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव या निर्वाचन कह सकते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो देखो, प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, जो सीधे जनता के द्वारा वोट डाला, जो जनता के द्वारा जो है सीधे चुने जाते हैं। जनता जिस पर वोट जिस प्रत्याशी पर वोट करती है और वही चुना जाता है, तो जनता के द्वारा चुना जाने वाला जो सदस्य होता है वो जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे मैं बोलूँ विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य को कोई चीज नहीं चुनता, कौन चुनता है? जनता चुनती है। सदस्य तो नहीं चुनते ना, कोई विशेष व्यक्ति विशेष तो नहीं चुनता, उसको सभी जनता के द्वारा चुना जाता है। इसलिए जो है विधानसभा जो है का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से जो है नियुक्त किया जाता है। मतलब कि मुख्यमंत्री जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। याद रखिएगा, विधानसभा का सदस्य जो है, विधानसभा का सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। और विधानसभा के सदस्य के रूप में जो है मुख्यमंत्री जो है ये जनता के द्वारा चुना जाता है विधानसभा के सदस्य के रूप में, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। ये आपको याद रखना है। तो जो है मुख्यमंत्री जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि क्या, इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से आप लोग। ठीक है ना। अगला जो मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना, होप आपने जो है नोट कर लिया होगा। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि क्या राज्यपाल जो है किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल जो है वो विधानसभा में जो है बहुमत प्राप्त नेता को ही क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, जिसको जो है विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित किए होंगे। और बहुमत प्राप्त नेता को ही जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा राज्य के। अब बात करें कि
अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित मतलब विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ तो राज्यपाल ने नियुक्त कर। मान लो कि मुख्यमंत्री का कोई प्रत्याशी है और विधानसभा के सदस्य जो चुने हुए आए हैं उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो है विधानसभा का सदस्य नहीं है, मतलब कि कहीं से जो है चुनाव लड़ा विधानसभा के सदस्य के रूप में और वो जो है आगे चल के मुख्यमंत्री बनने वाला है राज्य का, लेकिन वो जो है विधानसभा के सदस्य के रूप में जब लड़ा तभी जो है वो चुनाव हार जाता है। अब ये क्या कंडीशन है मुख्यमंत्री बनने के लिए? या तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, विधान परिषद, दोनों राज्य के सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ना तो वो विधान परिषद का सदस्य बना, ना तो विधानसभा का सदस्य बना, फिर भी क्या राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? जी हाँ, यदि वो विधानसभा का सदस्य नहीं है और विधान परिषद का सदस्य नहीं है, फिर भी जो है राज्यपाल उसको जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, जिस प्रकार केस हुआ किसमें, पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी। लेकिन एक शर्त रखी जाती है इसमें कि ठीक है, मान लो कोई राकेश नाम का व्यक्ति है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, और इसने चुनाव लड़ा विधानसभा का और चुनाव हार जाता है, लेकिन ये जो है मुख्यमंत्री बनने का जो है दावेदार रखता है, बोलता है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो और यहाँ इसके पार्टी के लोग चाहते हैं और विधानसभा के जो है सदस्य इसको भी वोटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी विधानसभा का सदस्य नहीं है, और जिस राज्य में जो है विधान परिषद है तो इसका भी जो है सदस्य नहीं है, फिर भी जो है राकेश को गवर्नर के द्वारा जो है 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति जो है विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसको कितने माह के लिए जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 माह के लिए राकेश को। अब 6 माह में उसको यह टाइम दिया जाता है कि भाई साहब आप 6 माह के अंतर्गत जिन राज्यों में 2 सदन है, मतलब विधान परिषद है और विधानसभा है, या कि जिन राज्यों में जो है तो दोनों में से किसी एक का जो है, जिन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा है तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का जो है सदस्यता लेना अनिवार्य है 6 माह के मतलब अंदर अंदर। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा का जो है सदस्य बनना अनिवार्य है, 6 माह के अंदर अंदर बनना चाहिए। और यदि 6 माह के अंदर अंदर जो है ये राकेश विधानसभा के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित हो जाता है, विधानसभा का सदस्य बन जाता है, तो यह मुख्यमंत्री बना रहेगा। लेकिन इन केस यदि यह जो है राकेश विधानसभा का जो है सदस्य नहीं बन पाता है तो 6 माह के बाद जो है इसकी मुख्यमंत्री की जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा और फिर दूसरे को जो है विधानसभा का जो सदस्य होगा उसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह से जो है प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब आते जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की ओर। तो नाम क्या क्या आपको लिखना है, पूरे नहीं लिखना है, आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लिखना है। तो पहला नाम मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, फिर उनकी विशेषताएं क्या हैं ये लिख देता हूं। पहला आपको लिखना है पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा आपको क्या लिखना है, तो दूसरा आपको लिखना है उमा भारती। तीसरा आपको लिखना है अर्जुन सिंह। चौथा आपको लिखना है गोविंद नारायण सिंह। पांचवा आपको लिखना है राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है ना। अगला आपको लिखना है शिवराज सिंह। ठीक है ना। अब अगला आपको लिखना है भागवंत राव मांडलोई। अगला आपको लिखना है कैलाश नाथ काटचू, ठीक है ना। तो देखो यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश के, और ये पूछा भी गया मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इनको मुख्यमंत्री के रूप में जो है 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल था 1 दिसंबर 1956 तक, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इनका निर्वाचन क्षेत्र याद रखिएगा, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, तो सरायपाली था इनका निर्वाचन क्षेत्र।
पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था सरायपाली था, जो कि वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है, कौन सा, सरायपाली, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का जो है निर्वाचन क्षेत्र था। अगला आपको याद रखना है उमा भारती, और पंडित रविशंकर शुक्ल जो विश्वविद्यालय ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। पंडित जो है रविशंकर शुक्ल की जो प्रतिमा रखी गई है वो दिल्ली के संसद भवन में रखी गई है। और एक याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जो है जबलपुर में है, ठीक है ना। उमा भारती जो थी ये मध्य प्रदेश की जो थी पहली वुमेन सीएम थी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब कि यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी उमा भारती। 2002-2003 के दौरान, नहीं 2004-5 के दौरान थी, ठीक है ना। उमा भारती मध्य प्रदेश की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला आपको याद रखना अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह से याद रखिएगा, हालांकि ये जो थे 2-3 बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 2 बार तो स्थायी रूप से नियुक्त किए गए हैं 5-5 वर्ष के लिए, लेकिन एक बार जो है याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जो है मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक के लिए सीएम। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अर्जुन सिंह मात्र 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, मात्र 1 दिन के लिए, लेकिन फिर बाद में स्थायी हुए। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 1 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार जब हुआ तो 1 दिन के लिए बने, फिर 5-5 वर्ष के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया था। 1980-85 के दौरान याद रखिएगा, 1980-85 के दौरान जो है पहले तो सबसे कम मध्य प्रदेश के जो है सबसे कम समय तक के रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो अर्जुन सिंह है। और जब ये इनका दूसरा कार्यकाल आया तो 1980 से 1985 तक रहे, तो 1980-1985 के दौरान याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि किस मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है कांड हुआ था, तो याद रखिएगा जिस पर जो है 1984 में हुआ था, है ना, भोपाल गैस कांड, है ना। तो इन्हीं जो है तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह। मतलब कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल के समय जो है मुख्य जो है भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, ठीक है ना। मतलब कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गए थे वो लीक हो गई थी और काफी लोग जो है मारे गए थे, ठीक है ना। तो ये गैस कांड जो है अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता। अगला आपको याद रखना है कि जो खूंखार डाकू थी फूलन देवी, डाकू डकैत फूलन देवी जो थी वो इन्हीं के जो है अर्जुन सिंह के कार्यकाल में ही इन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया था, फूलन देवी डकैत। तो ये किसके कार्यकाल में, अर्जुन सिंह के कार्यकाल में। अगला आपको याद रखना है गोविंद नारायण सिंह, मध्य प्रदेश में जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो मध्य प्रदेश में जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद नारायण सिंह थे, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले फर्स्ट जो है आदिवासी मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये राजा नरेश चंद्र थे, जो कि 13 दिनों के लिए जो है मुख्यमंत्री के पद में जो है नियुक्त किए गए थे। तो याद रखिएगा कि राजा नरेश चंद्र सिंह जो हैं ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जो कि 13 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में जो है सबसे लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि भगवंत जो है, और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो 17वें नंबर के, देखो मैं 17वां जो बता रहा हूं व्यक्ति वाइज बता रहा हूं, ठीक है ना कि कार्यकाल वाइज बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। 17वें नंबर के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान ही है। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है बुधनी है, ठीक है ना। अगला जो आपको याद रखना है भगवंत राव मंडलोई, ये मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। अगला आपको याद रखना है 21 दिन इनका कार्यकाल था। कैलाशनाथ काटजू जो थे ये मध्य प्रदेश के जो है तीसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह से आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जो है लगातार 2 कार्यकाल अपने पूरे किए थे, और ऐसा करने वाले 2 कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री रहने वाले मध्य प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये दिग्विजय सिंह थे। ये भी आपको याद रखना है। 1993 से
2003 तक रहे थे। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, जल्दी से करिए इसको नोट। सबसे पहले मुख्यमंत्री रवि शंकर शुक्ल, इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा, बस लिख लीजिए। हालांकि चलो जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। मध्य प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रवि शंकर शुक्ल थे। फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया। निर्वाचन क्षेत्र सरायपाली था। और उमा भारती जो थी ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी थी। अर्जुन सिंह जो थे ये मध्य प्रदेश के जो है सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, मात्र एक दिन फिर दूसरा कार्यकाल आया। इन्हीं के समय में जो है भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था 1984 में। फूलन देवी जो खूंखार डाकू थी, इन्हीं के कार्यकाल में आत्मसमर्पण की थी उसने। और गोविंद नारायण सिंह जो थे मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। राजा नरेश चंद्र सिंह जो थे मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक जो है सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। 17वें वर्तमान में भी ये मुख्यमंत्री हैं। और भगवंत राव मंडलोई दूसरे और तीसरे जो हो जाएंगे कैलाशनाथ कटचो। अगला जो हो जाएगा दिग्विजय सिंह, ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 2 कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से मैं मिटा देता हूं। अगला आपको लिखना है मध्य प्रदेश में न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया लिख लो। इसे केवल थोड़ी सा याद रखना है कि देखो अनुच्छेद 214 में यह कहा गया है कि जो है प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय स्थापित करने की जो है यह जो है सुनिश्चित किया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। बात करें कि मध्य प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये याद रखिएगा कहाँ है। इसका जो मेन जो है प्रिंसिपल सीट जो है, प्रिंसिपल सीट जो है मुख्य खंडपीठ कहते हैं इसको। प्रिंसिपल सीट को मुख्य खंडपीठ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का सीट्स ये कहाँ है? ये याद रखिएगा जबलपुर में। कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का जो है मुख्य खंडपीठ। इसको संस्कार धानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है क्योंकि यही जो है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। और इसके जो है दो जो हैं सर्किट बेंचेस हैं, मतलब कि 2 खंडपीठ हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के। पहला जो खंडपीठ है वो है इंदौर में और दूसरा जो खंडपीठ है वो है ग्वालियर में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे ये थे मोहम्मद हिदायत उल्लाह। मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। लेकिन बाद में ये जो है भारत के 11वें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। और भारत के पहले मुस्लिम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी थे। ये आपको याद रखना है। अगला यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजनी सक्सेना। ये आपको याद रखना। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले गैर मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये याद रखिएगा गोपाल प्रसाद भुट्टो। और अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की जो है कार्य मतलब कि एज कितनी लिमिट है मतलब सेवानिवृत्त की? तो ये 62 वर्ष है। अगला आपको याद रखना है करेंट अफेयर्स पॉइंट पे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रवि विजय कुमार। रवि जो है विजय कुमार जो है मध्य प्रदेश के जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में? तो ये 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के। अगला एक चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि जो है मध्य प्रदेश में जो है कितनी बार
राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था गवर्नर वाले टॉपिक में कि यदि राज्य में किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना, वहाँ की जो है राज्य की कार्यपालिका जो है विफल हो मतलब कि भंग हो जाती है विधानसभा, तो वहाँ क्या है कि राष्ट्रपति के अनुशंसा पर राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो मध्य प्रदेश में अब तक जो है कुल 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो मध्य प्रदेश में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को लगाया गया था। ये मात्र 54 दिन के लिए लगाया गया था, 30 अप्रैल 1977 को। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि 17 फरवरी 1980 को 113 दिन के लिए जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला जो है तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को 355 दिन के लिए जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगाया गया था, तो ये 30 अप्रैल 1977 से 54 दिन के लिए। दूसरी बार 17 फरवरी 1980 को 113 दिन के लिए। और तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से जो है 355 दिन के लिए। मध्य प्रदेश में जो है सबसे लंबा जो है राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया गया था, तो 1992 में। कितने दिन के लिए? 355 दिन के लिए लगाया गया था। और ये कौन लगाता है? ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्यपाल लगाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता। तो ये था दोस्तों हमारा जो है मध्य प्रदेश का पॉलिटी। होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है KIFAN-GF9। यहाँ पर जो है अपने डाउट भेज सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रतिदिन आपको एक शॉर्ट करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।